नमस्कार, मैं रंजन यादव। मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी और शाह के रणनीति को जानना, अंदाज़ा लगाना, प्रिडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल है। और हम लोगों ने देखा कि जब कर्नाटका चुनाव था तो ऐन वक्त पे कर्नाटका बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे येदियुरप्पा को सीएम पद से उतार दिया गया। बिना कुछ जाने, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके कुर्सी से उतार दिया गया। सेम पैटर्न हम लोगों ने देखा कि गुजरात में जब चुनाव होने वाली थी तो दिल्ली से जब एक फोन गया तो गुजरात के पूरे कैबिनेट को, सीएम को रातों रात बदल दी और विजय रूपानी को हटा करके भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। सेम पैटर्न दिखेगा आपको कि महाराष्ट्र में इतने बड़े और ताकतवर बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस की पर को कतरने के लिए एक नाथ शिंदे की सरकार बनाई गई, जिसमें देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बन के रह गए। उनकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ अब एक डिप्टी सीएम की रह गई, जबकि इससे पहले चर्चा थी कि केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। ये बड़ा लोकप्रिय नारा था, लेकिन कहा भी जाता है कि शाह अपने आदमी को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए एक नाथ शिंदे को, जो माना जाता है कि एक नाथ शिंदे अमित शाह के आदमी हैं, उनको वहां का मुख्यमंत्री बनाने के लिए, देवेंद्र फडणवीस को नीचा करने के लिए, उसकी हैसियत को कम करने के लिए उसको वहां का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो वीडियो वायरल हुआ है, चार वीडियो लगातार वायरल हुआ है। हम सब जानते हैं कि ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस चीज को लेकर के मोदी और शाह ने जो गत की है नरेंद्र सिंह तोमर की, वो तो सपने में भी नरेंद्र सिंह तोमर इसको भूल नहीं पाते होंगे, मोदी को और शाह को। क्योंकि जो आदमी केंद्र में तीसरे नंबर पे होने वाला हो, तीसरे नंबर या तीसरा सबसे बड़ा कद्दावर, पावरफुल, ताकतवर इंसान बनने की हैसियत रखता हो, मोदी और शाह के बाद कौन? तो तोमर। उसकी ये गत हुई कि उसको विधायक का चुनाव लड़ने के लिए ग्वालियर और चंबल के क्षेत्र में भेज दिया गया। अब दोस्तों, कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए अमित शाह जितने भी उनसे बड़े और कद्दावर नेता हुए हैं, उसके कद को कमतर करने के लिए ये सारा चाल उन्होंने चली है। चाहे कर्नाटका में येदियुरप्पा को चीफ मिनिस्टर के पद से उतारा हो, गुजरात में विजय रूपानी की जो सरकार थी उसे खत्म करके पूरे मंत्रिमंडल को बदल करके वहां पे भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया रातों रात। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के कद को कम करने के लिए वहां पे एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावती जो लोग थे, उसकी जो एक गुट है, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया। गुजरात में ही आनंदीबेन पटेल के जो कद था उसको कम करने के लिए उसको राज्यपाल बनाया गया। तो ये सब चीजें तो है, चल रही है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चाएं आजकल दिल्ली में चलती है, लखनऊ में चलती है और गोरखपुर में चलती है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की जो टशन है, जो रंजिशें हैं, जो अदावत है, आखिर वो किस मुकाम पे पहुंचने जा रहा है। उसमें एक नया अपडेट सामने आया है कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़े। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ये कौन से शतरंज में बिछात बिछा करके चाल चलने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जो बीजेपी के अंदर के अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, उसका जो टशन जिनसे है योगी से, उनको निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर वो कैसे लोकसभा चुनाव के माध्यम से वो चाह रहे हैं कि बीजेपी का फरमान जाए योगी सरकार के पास, क्योंकि अभी योगी जी को उनकी कुर्सी से उतारना बड़ा मुश्किल है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि योगी जी की अपनी कद है, अपनी लोकप्रियता है। हालांकि ये बात अलग है कि यदि
योगी जी खुद बगावत करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनसे दिल्ली दरबार हिसाब किताब चुकता करने जा रहा है। तो यदि वो बगावत करते हैं बीजेपी से, तो उनके साथ कितने विधायक जाएंगे, इस पे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि लगातार वो जिस तरह से 2017 से सत्ता में हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और वो जो शासन चला रहे हैं, उनकी जो गवर्निंग मॉडल है, उसमें कैबिनेट के लोग या फिर विधायकों को कम महत्व दिया जाता है, जबकि जो अफसर हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके माध्यम से और चापलूसों के माध्यम से ऐसा आरोप मोदी योगी सरकार पे लगता आया है कि योगी सरकार अपने चापलूस और ब्यूरोक्रेट से ही सरकार चलाते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज के डेट में है कि गोरखपुर से यदि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं, तो क्या उसे मुख्यमंत्री पद से अभी उतरना होगा, या राम मंदिर का जो उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है तब तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं। क्योंकि राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ, भगवा, सनातन, हिंदू सब एक है। इसीलिए हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, और इस पे हम एक लंबी बातचीत किए थे, चाहे आप जाके देख सकते हैं चैनल पे, कि योगी आदित्यनाथ को उतारना सीएम के पद से इतना आसान नहीं है। और इसी वजह से मोदी और शाह के जो खेमा के लोग हैं, वो ये जानते हैं कि 2024 से पहले यदि योगी आदित्यनाथ को सीएम के पद से उतारा जाता है, तो बीजेपी के जो खेमा है, जो कुनबा है, जो उसका कोर वोटर है, उसमें गलत मैसेज जाएगा। इस वजह से वो एक तीर से दो निशाना लगाना चाहते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, तब तक योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बने रहने दिया जाए, और उसके बाद लोकसभा चुनाव आ ही जाएगा। उसकी तैयारी तो जोरों शोरों से आज से ही हो रही है, अभी से ही हो रही है। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर का लोकसभा सीट से उनको चुनाव लड़ा दिया जाए, और यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो उनको गोरखपुर से सीधे दिल्ली बुलाया जाए, न कि गोरखपुर से फिर लखनऊ का रास्ता उनको बताया जाए। यदि गोरखपुर से चुनाव लड़के जीतते हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो डायरेक्ट जाएंगे दिल्ली, और लखनऊ में योगी के स्थान पे अमित शाह के आदमी या तो केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं, या फिर पंकज चौधरी हो सकते हैं, या फिर और भी कोई जो SC ST या OBC कम्युनिटी के सबसे कद्दावर नेता हो, उन्हें हो सकता है कि मोदी या शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना सकते हैं। क्योंकि आजकल OBC SC ST का जो कार्ड है, जो हल्ला बोल है, वो ज़्यादा प्रभावित कर रहा है वोटों की राजनीति को। अब दोस्तों, ये तो एक बड़ा गेम प्लान है। एक तरफ मोदी और शाह का गेम प्लान है, दूसरी तरफ RSS का अपना गेम प्लान है, और तीसरी तरफ बीच में योगी आदित्यनाथ, जैसे लग रहा है कभी मोदी और शाह के खेमे की जो बातें हैं उससे सहमति जताते हुए लग रहे हैं, कभी RSS के एजेंडे पे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो हम दोनों एजेंडा को समझने का प्रयास करेंगे कि मोदी और शाह किस वजह से योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे जो बड़ी बात है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से येदियुरप्पा को, विजय रूपानी को, देवेंद्र फडणवीस को, आनंदीबेन पटेल को कद को कम किया गया, इन सभी लोगों के कद को कम किया गया, और अमित शाह नहीं चाहते हैं कि मोदी के बाद योगी, वो चाहते हैं कि मोदी के बाद सिर्फ और सिर्फ शाह। इस वजह से वो लगातार उनके जो अंदर के प्रतिद्वंदी हैं उनको खत्म करते हुए नजर आते हैं, और इसी रेस में अब योगी आदित्यनाथ का समय है, उनकी बारी है कि, और ये बारी अभी इसलिए है क्योंकि इसके बाद शाह के हाथ में हो सकता है कि वो ताकतें न हो जो ताकत अभी है। क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। न तो मोदी जानते हैं, न शाह जानता है, न बीजेपी जानता है, न RSS जानता है। कोई नहीं जानता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में आखिर होने क्या जा रहा है। तो इस वजह से मोदी जी और अमित शाह चाह रहे हैं कि अभी हाथ में ताकत है, इनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, ताकि उनको सीएम के पद से उतारने में बड़ी ही आसानी होगी और सहजता से वो सीएम के पद से उतर जाएंगे। दूसरी तरफ
उन्हें दिल्ली लोकसभा में बिठा दिया जाएगा। ये शाह और मोदी का प्लान है। दूसरी तरफ आरएसएस का जो अपना एजेंडा है, उसके हिसाब से कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आरएसएस चाह रही है कि यदि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं और जीत के लोकसभा में जाते हैं और 24 के लोकसभा चुनाव में यदि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, जितने पे सरकार बन सकती है 273 से 75 के तकरीब, तो योगी आदित्यनाथ को पीएम के कैंडिडेट के तौर पे पेश किया जा सकता है, क्योंकि वो एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। और ऐसी कयासें लगाई जा रही है कि 24 के लोकसभा चुनाव में 3 कंडीशन हो सकती है। या तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, या फिर वो रेस में ही न रहे, 100, 125, 150 के करीब सीटें लाए, तो फिर वो रेस से बाहर है। एक तीसरा कंडीशन भी है कि जो आरएसएस और बीजेपी के इंटरनल सर्वे है कि 220 से 30 के करीब में लोकसभा में बीजेपी को सीटें मिलती हुई नजर आती है। और तब यदि किसी को पीएम के तौर पे कैंडिडेट बनाना होगा तो वो कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जीतती है तब तो निश्चित है कि पीएम मोदी जी ही बनेंगे। लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है और किसी से सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ पीएम होंगे। ये आरएसएस का एजेंडा है कि उस वक्त वो योगी आदित्यनाथ को आगे करेंगे और बाकी जिनसे भी सपोर्ट लेकर के सरकार बनाने की जरूरत होगी वो सरकार बनाएंगे। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा संभव हो सकता है? दो बार राजनाथ सिंह ये ख्वाब देख चुके हैं पर उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। अब दोस्तों, अमित शाह, जिनको आज के डेट में चाणक्य कहा जाता है, वो चाणक्य ऐसा नहीं है कि बीजेपी के जो प्रतिद्वंदी है, कांग्रेस हो या बाकी और भी जो कंपटीटर पार्टीज हैं, उसके लिए ही सिर्फ चाणक्य हैं। वो बीजेपी के अंदर के लिए भी चाणक्य हैं और अपने खुद के लिए भी चाणक्य हैं। वो अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स को भी बड़ा ध्यान में रखते हैं और उस हिसाब से गोटी सेट करते हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने जो भी स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे कद्दावर नेता होते गए हैं और जिनका कद लगातार बढ़ता गया है, उनके कद को कमतर करने का प्रयास लगातार मोदी और शाह की जोड़ी ने की है। और ये मोदी सिर्फ शाह के फ्यूचर पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया है। और इसी क्रम में हमने जो बताया कि येदियुरप्पा हो, विजय रूपानी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, आनंदीबेन पटेल हो, इन सब को नीचा किया गया है। और अब बारी योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ भी इससे अब बच नहीं सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन के नाम पे जिस तरीके से गुजरात लॉबी ने पूरे पॉलिटिक्स पे, पूरे स्टेट पे अपना दबदबा कायम किया हुआ है, इससे योगी आदित्यनाथ भी खुश नहीं हैं। वो दिल्ली दरबार को जो सजदा करनी होती है, उनके यहाँ का जो रूल है कि उनके यहाँ चाहे अमित शाह हो, मोदी जी हो, उनसे यदि कोई मिलने जाता है तो चप्पल खोल के, जूते उतार के उनके रूम के अंदर प्रवेश करनी होती है। और इस चीज से योगी आदित्यनाथ बहुत खफा है। और यही वजह है कि इसी नाराजगी का जो बदला है वो अमित शाह, वो समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को यदि अभी उनके पर को नहीं कतरा गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। क्योंकि यदि चुनाव हार जाते हैं मोदी और शाह तो फिर बीजेपी में चलेगी तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की चलेगी 24 के बाद। पर यही नहीं चाहते हैं अमित शाह। वो चाहते हैं कि फ्यूचर पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए इसको न तो दिल्ली का रहने दिया जाए, न लखनऊ का रहने दिया जाए, इसको सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर से चुनाव लड़वा करके गोरखपुर मठ के मठाधीश के रूप में ही फिर स्थापित कर दिया जाए। अब हुआ बहुत बहुत पॉलिटिक्स ये बाबा योगी जी कर चुके हैं, अब इनकी छुट्टी की जाए। आज बस इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।